कैसा है मेरा बच्चा? सापा दुआ कीजिए कि हमारे बच्चे को कुछ ना हो, ठीक रही है। अब साइम नहीं आया? नहीं आंटी, वो मुसलसल कॉल कर रहा हूं लेकिन पता नहीं फोन ही नहीं लग रहा। शायद सिग्नल का कोई इशू होगा। अरे तू घर के फोन पर क्यों नहीं कॉल करते? अम्मी वहां पर भी ट्राई किया, कोई उठा ही नहीं रहा है। अरे शायद लग गया। हाँ भाई, कहाँ होते हो तुम? फोन ही नहीं उठाते। साइड पे था भाई, सिग्नल नहीं आ रहे होंगे। बहरहाल जहां पर भी हो फौरन मीरा के अस्पताल पहुंचो। सब खैरियत है ना भाई? खैरियत नहीं है, हसन की तबीयत काफी नासाज है। क्या हुआ हसन को? जब यहां पहुंचोगे ना तब तफसीलात पता करना। आखिर पहुंचा दिया ना बच्चे को इस हाल तक। मैं पहुंच रहा हूं बस। फिक्र मत करना हसन, आपके बाबा बस पहुंच ही रहे होंगे। मेरा बहादुर बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ है हसन? रूम में। क्या हुआ हसन? खुद ही चल के पता कर लो। क्या हुआ हसन को? बुखार बिगड़ गया इसका, डॉक्टर ने दवा दी है। क्या कह रहा है डॉक्टर? तुम्हारी वजह से हसन की हालत हुई है। दिल पे सदमा ले लिया इसने। अम्मी प्लीज अम्मी, इस वक्त ये सब डिस्कस करना क्या जरूरी है? हमें तो हसन के लिए दुआ करनी चाहिए। दुआई तो कर रहे हैं बेटा। हसन बेटा, बेटा आंखें खोलो, बाबा आ गए। हसन, हसन, हसन बेटा, देखो आपके पापा आ गए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साइम है, मैं हसन का फादर। जी जी जानती हूँ आपको। वालेकुम अस्सलाम। जी। कहाँ चले गए थे आप? आपको याद करते करते आपके बच्चे की तबीयत काफी खराब हो चुकी थी। बस वो काम की वजह से काफी मसरूफियत रहती है। आप कोशिश किया करें कि ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं। छोटी छोटी बातों का असर वो जहन पे ले लेते हैं। जी मैं पूरी कोशिश करूँ। वैसे कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? घबराने की कोई बात नहीं। जब हसन यहाँ पे आए थे तो उनकी तबीयत काफी नासाज थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब काफी बेहतर है। आप उनको घर ले जा सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि अगेन उनकी तबीयत खराब हो। जी मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्या मैं मिल सकता हूँ उससे? जी जी बिल्कुल, आप उनसे मिल सकते हैं। कैसा है मेरा बेटा? बाबा, जी बाबा की जान। आई मिस यू बाबा। आई मिस यू टू बेटा। हाउ आर यू फीलिंग स्वीटहार्ट? मच बेटर। मामा, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने अपनी तबीयत खराब करके मम्मा को इतना डरा जो दिया था। अब हम लोग घर चले।
मुझसे आप दोनों के साथ रहना है। अनकही सी बातें पूछता है ये दिल, कैसे करूं मैं ये बयां, दर्द दिया क्यों है खुदा तूने, दे दे अब इसकी तू दवा। मैंने ये जाना इश्क वो था बेगाना, मैंने ये ना पहचाना, मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा, मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा। मीरा, मीरा प्लीज घर चलो। मेरा नहीं तो कम से कम हसन का ही ख्याल कर लो। काश तुमने मेरा नहीं हसन का ही ख्याल कर लिया होता, तो हम अभी यहाँ बैठे ये नहीं डिस्कस कर रहे हो। क्या कहूँ तुम्हें, गलती हो गई यार मुझसे। Don't know what else to say. देखो कुछ ही दिनों में हसन की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अगर इसी तरह उसकी तबीयत खराब होती रही तो प्लीज प्लीज घर चलो। अगर उसे कुछ हो गया हम कैसे जिंदा रहेंगे? अरे अच्छा वो आप आ गए। मैंने अपने हाथों से खाना बनाया, खाना खाएं। क्या हुआ सैम, सब ठीक तो है ना? तुम्हारे होते हुए कुछ ठीक नहीं हो सकता। मुझसे अलैदगी के गम में मेरा बेटा हॉस्पिटल पहुंच गया तुम्हारी वजह से। अगर उससे कुछ हुआ ना सहर, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हाय अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं आप सैम? हसन हॉस्पिटल में? क्या हुआ है उसे, कैसा है वो? आप प्लीज अभी और इसी वक्त मुझे उसके पास लेकर जाए ना। तुम्हें उसके पास लेकर चलूं जो सारे फसाद की जड़ है? मैंने तो आपसे सच्ची मोहब्बत की थी सैम। मुझे क्या पता था कि मेरी मोहब्बत आपको मुश्किल में डाल देगी। अगर भला आपके साथ नहीं हुआ तो अच्छाई तो मेरे साथ भी नहीं हुई ना। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि सारी फसाद की जड़ मैं हूं, तो मैं आज और इसी वक्त आपकी जिंदगी से हमेशा और हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अरे पागल लड़की, ये क्या कर रही हो? छोड़ो छोड़ो इसे।
सहर ये क्या किया तुमने? मर जाने दे मुझे। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ साहिब, अपनी जान से भी ज्यादा। सहर, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, बुखार तो कम हो गया। चलो हसन जानी दवाई पे। मैं दवाई नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पियोगे दवाई? अगर दवाई नहीं पियोगे तो ठीक कैसे होगे? मैं ठीक नहीं होऊंगा। हसन, क्यों नहीं ठीक होना? शाबाश, दवाई पियो। अगर मुझे ठीक होके यहीं रहना है तो मैं ठीक नहीं होऊंगा। अरे आपको यहाँ पर हमेशा कौन सा रहना है? आप ठीक होकर अपने घर वापस चले जाओगे। मामा नहीं जाने देंगी। अगर जाने देती तो बाबा हॉस्पिटल से अकेले क्यों जाते? बाबा ने इतना कहा था मामा को, लेकिन ना मामा खुद गई ना मुझे जाने दिया। हसन दैट्स इनफ, दवाई पियो अपनी। क्या हो गया, बच्चा है। आप सुनिए कैसे बड़ों वाली बातें कर रही है। लेकिन मुझे बाबा के हाथ से दवाई पीनी है। बाबा 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 हर वक्त बाबा, आज की बात उसका नाम नहीं सुना जाती मैं तुम्हारे मुंह से। क्या हो गया, अब तुम बच्चे से भी लड़ोगी क्या? तुम बाहर जाओ, हम देख लेंगे हसन को, जाओ। दवाई तो पीनी है ना? हाँ बैठो। ठीक हो? आप कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़कर? तुम्हारी दवाइयां लेके आ रहा था। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे पास रहें। गाड़ी में तुम्हारी दवाइयां रहेगी, वो लेके आ दो, और तुम्हारे लिए खाना भी। अनजानी राहों पे खड़ा है ये दिल, हमसे हुई थी क्या खता, टूट गया है ख्वाब का ये घर, बिखरे हुए हैं हर जगह। मीरा बेटा, रोने से क्या सारे मसले हल हो जाएंगे? मीरा, अगर ऐसा होता ना बेटा, तो दुनिया का हर शख्स चीख चीख कर रो रहा होता। आप सुन रही थी हसन कैसी बातें कर रहा था? सुन रही थी बेटा, सब सुना है मैंने और देखा भी है। लेकिन वो मासूम क्या कह रहा था? सिर्फ अपने बाप के हाथ से दवाई पीने की जिद की है ना उसने। छोटी सी ख्वाहिश का इजहार किया था। और तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ गया? क्यों बेकाबू हो गई थी तुम? मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादती हुई है तुम्हारे साथ। लेकिन हसन के बारे में सोचो, वो बच्चा तो ज्यादती और नुकसान का मतलब तक नहीं जानता। देख लिया तुमने, रिएक्शन सामने आने लगा बेटा। वो मैंने कब कहा कि मैं उसका नुकसान चाहती हूँ? माँ बाप में अलहदगी और दूरी, इससे बड़ा और क्या नुकसान हो सकता है बच्चे का? तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं तो पागल हो जाऊंगी। किसी को मेरे नुकसान का एहसास है? किसी को मेरा खसारा नजर आ रहा है? मेरा दिल चाहता है कि मैं हर एक को पकड़ पकड़ के चीख चीख के कहूं कि खुदारा मेरे नुकसान का एहसास कर लो। मेरे मानो एतबार के कत्ले आम पे अफसोस के दो बोल बोल दो।
क्या मेरा औरत होना इतना बड़ा जुर्म है कि हर एक मुझसे आके कहता है कि सह लो, बर्दाश्त कर लो अपने बच्चे की खातिर ही? क्यों? जिसको देखो अपने मशवरे का पोटा लेके मेरे पास आ जाता है। कोई साइम का गिरबान पकड़ के उनसे क्यों नहीं पूछता कि अगर मीरा ने यह गुनाह किया होता तो क्या तुम मीरा को माफ कर देते? क्या आप लोग उन्हें मुझे माफ करने का मशवरा देते? बिल्कुल भी नहीं। आप में से एक भी उन्हें यह मशवरा नहीं देता, बल्कि वो मेरे मुकद्दर का बादशाह बनकर मुझ पे 3 हर्फ फेंक कर मुंह मोड़ के मुझे देखते तक नहीं। मसला सोसाइटी में नहीं है, मसला हमारे अपने अंदर है। हम बुज़दिल हैं, डरपोक हैं। कोई बुराई, कोई गुनाह उसे छुपा कर, दबा कर, उससे उठते हुए तहफ़्फ़ुन के साथ जीने की हमें आदत सी हो गई है। कभी हम कहते हैं कि बच्चों की खातिर, कभी हम कहते हैं कि सोसाइटी के डर से। लेकिन सच तो ये है कि मुझ जैसी जो औरतें होती हैं, हमारी आवाज उठने से पहले ही हम पे ऐसी जंजीरें डाल दी जाती हैं, हमें ऐसा बांध दिया जाता है जंजीरों के साथ कि हम कभी उनसे अलग ही नहीं हो सकते। और एक खून से बहते हुए वजूद के साथ हम वापस उसी शौहर के पास भेज दिए जाते हैं, उसी के साथ पूरी जिंदगी गुजारते हैं, उसी की सुहागन रह के दफन हो जाते हैं। और हमारे दफन होने के साथ साथ उस बदकिरदार मर्द का माजी भी दफन हो जाता है। आए दिन गैरत के नाम पे औरत कत्ल होती है। जिस दिन हम औरतों ने गैरत के नाम पे मर्दों का कत्ल करना शुरू कर दिया ना, उस दिन रूए जमीन पर एक भी मर्द नहीं बचेगा। अरे तुम क्यों आ गई? मैं ला रहा था तुम्हारे पास। खाना तो आपने भी नहीं खाया ना, आपके बगैर मैं खाना कैसे खा सकती हूँ? मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। तुमने दवाई भी खानी है। अगर आपको भूख नहीं है तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी और ना ही दवाई लूंगी। इतने प्यार से मैंने ये सारा खाना बनाया था आपके लिए, अब आप नहीं खा रहे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मैं जानती हूँ मेरी वजह से आप इस सारी मुश्किल में पड़े हैं, लेकिन मेरा तो सिर्फ एक ही कसूर है साईं, कि मैंने दिल से आपसे मोहब्बत की। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी खराब हुई है तो क्यों बचाया मुझे? मर जाने दिया होता मुझे। मर जाती तो आप भी पहले की तरह हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते। अच्छा बैठो प्लीज। मत सोचो इस बारे में और खाना खाओ। आप खाना नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी।
हाँ मैं भी खा रहा हूँ तुम्हारे साथ। ये देखो, चलो शुरू करो। क्या हुआ? हाथ में दर्द हो रहा है। लाओ, मैं खिलाता हूँ। आप भी खाना। ओके, मैं भी खाता हूँ। एक स्पून मेरे लिए और एक तुम्हारे लिए। हमजा, जी अम्मा। कंबल चाहिए तुम्हें? अगर है तो दे दें, ऊपर काफी ठंड होती है। अच्छा ठीक है, मैं स्टोर से निकलवा के देती हूँ तुम्हें। पप्पो, ये कंबल दे देना। अरे ये तुम कहाँ से उठा लाई हो? वो मुझे आदत नहीं है ना कंबल की, तो आप ये हमजा को दे दें। जरूरत नहीं है, मैं अंदर से ले लूंगा दूसरा। क्यों नहीं चाहिए? क्यों नखरे दिखा रहे हो? लेकर आइए तुम्हारे लिए तो ले लो ना। लो। अच्छा बेटा, भाई साहब कहाँ हैं? अब पप्पो अंदर हैं, बुलाऊं? नहीं नहीं, मैं खुद मिल लूंगी उनसे, तुम जाओ। अच्छा हमजा, कल शगुफ्ता को ना बाजार ले जाना, उसने जहेज की कुछ चीजें लेनी है, ऐसा ना हो कि कोई चीज रह जाए। मैं कल ले जाऊंगा अम्मी। चलो ठीक है, तुम सो जाओ। हाँ जी। मैं भाई साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्मा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मुझे बताएं वहाँ सब खैरियत से हैं? मेरा सुबह से बहुत दिल घबरा रहा था। जैसे ही मुनीर घर से निकले हैं मैंने फौरन आपको फोन किया। क्यों अस्मा, मुनीर भाई ने क्या हमसे बात करने के लिए मना किया है? भाभी आपसे बात करने पर तो पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन साइम से बात करने की इजाजत नहीं है। अगर गलती से भी मेरे मुंह से उसका नाम निकल आए ना तो मुझे सारा दिन बातें सुनाते हैं। कैसी मुश्किल में डाल दिया है साइम ने हम सबको। बस यही देखना बाकी रह गया था। आप बताएं वहाँ सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। तुम तो पहले ही परेशान हो अस्मा, और तुम्हें क्या परेशान करे। भाभी आप मुझसे कुछ छुपाएं मत, मुझे प्लीज बताएं अम्मी की तबीयत ठीक है ना? और मीरा? हाँ हाँ अम्मी की तबीयत ठीक है। वो हसन का बुखार भी घट गया था, अम्मी और अमजद लेके गए उसे हॉस्पिटल। भाभी आप ठीक है? वो डॉक्टर ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी है, बस रास्ते में ही होंगे, आने ही वाले होंगे। देखा भाभी, तभी मेरा दिल घबरा रहा था सुबह से। इसीलिए मैंने तुम्हें इत्ला नहीं दी थी कि तुम परेशान होगी। भाभी ये परेशानी तो उम्र भर का रोग बन गई है। मुझे पता होता ना कि अपनों के बीच में आके मुझे इतनी अजियत का सामना करना पड़ेगा तो मैं कभी भी नहीं आती। सही कह रही हो अस्मा, साइम की इस हरकत में सिर्फ मीरा को ही नहीं, उसकी जिंदगी में मौजूद हर औरत को ना एक दौराए पे लाके खड़ा कर दिया। मैं तो शर्मिंदगी के मारे अपने मैके भी नहीं जा रही हूँ कि अगर किसी ने कोई सवाल कर दिया तो क्या जवाब दूंगी। अल्लाह साइम जैसे मर्दों को हिदायत दे जिन्हें अपने नफ्स के आगे
खुद से जुड़े हुए किसी रिश्ते की इज्जत का पास नहीं। आमीन। अस्मा, शायद अम्मी और अमजद आ गए, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है भाभी, लेकिन भाभी प्लीज आप मुझसे कुछ छुपाएं नहीं। कुछ भी हो आप मुझे फोन करके जरूर बताना। ओके, अल्लाह हाफिज। अम्मी ये लीजिए। आप लोगों ने आने में इतनी देर कर दी थी, मैं तो घबरा के अस्मा को फोन करने लगी थी, लेकिन फिर अस्मा की खुद कॉल आ गई। हाँ, वो अस्पताल में सच में काफी देर लग गई और फिर वापसी पे कमबख्त गाड़ी भी खराब हो गई। वैसे अस्मा कह क्या रही? कुछ नहीं, परेशान थी। मैंने हसन के बारे में बताया तो और परेशान हो गई। तो बताने की क्या जरूरत थी नाइला? तुम भी ना खामोश नहीं रह सकती थी। अपनों से कब तक छुपाएंगे अमजद? आज नहीं तो कल तो पता चलना ही था उसे, फिर और दिल खराब होता उसका। नाइला बिल्कुल ठीक कह रही है। अब छुपाने को रह क्या गया है? अम्मी, आप मुझे बहुत थकी हुई लग रही हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि आपके लिए खाना यहीं ले आती हूँ। कुछ नहीं खाना मुझे, बस मर जाना चाहती हूँ, मर जाऊँ किसी तरह से। ओहो अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ताला पर भरोसा नहीं है आपको? सब कुछ ठीक हो जाएगा अम्मी। हसन की हालत देखी थी तुमने? क्या हाल था उसका? अभी तुम इसी खुशफहमी में मुब्तला हो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा बच्चा मौत के मुंह से वापस आया है। अगर साइम उस वक्त ना आ जाता ना, तो अल्लाह जाने मेरा बच्चा। साइम आया था वहां पे, तो उसने मीरा को और हसन को ले जाने की कोशिश नहीं की? जाहिर सी बात है, ले जाने की कोशिश तो की, लेकिन तुम मीरा को नहीं जानती। साफ इनकार कर दिया उसने। आप कल जाएंगे ना मीरा की तरफ? प्लीज मुझे भी साथ ले जाइएगा। मैं खुद समझाऊंगी उसे। वो इस तरह अपनी और हसन की जिंदगी को नजरअंदाज नहीं कर सकती। नहीं भाई, इस उम्र में मुझ में हौसला नहीं है किसी को खोने का। मैं खुद मीरा के पास जाऊंगी, उसके आगे हाथ जोड़ूंगी, उसके पाँव पड़ जाऊंगी। वो मेरी बात रद्द नहीं करेगी। खुदा के लिए अम्मी बस करें। मैं कह रहा हूँ ना, अल्लाह ताला पर भरोसा करें, जो भी होगा बेहतरी होगा। अल्लाह करे ऐसे। कहाँ हो यार? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम फोन ही पिक नहीं कर रही हो। हसन के साथ थी इसलिए फोन पर ध्यान नहीं गया। जैसे देखा तो तुम्हें कॉल बैक की। हसन इस वक्त अभी तक सोया नहीं? उसी को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। खैर, मीरा के यहाँ सब खैरियत तो है? तुम आई नहीं ऑफिस? एक दिन आई और फिर गायब। हमजा, घर में बहुत अजीब सा माहौल है। मीरा को दुखी देखकर कुछ करने का ही दिल नहीं चाहता, और फिर हसन को इतना तेज बुखार हो गया था तो पूरा दिन हॉस्पिटल में लग गया। बेचारा हसन स्ट्रेस ले लिया होगा बहुत। ये तो है। तुम्हारी प्रॉब्लम मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ समन, और तुम्हारी फैमिली की भी, लेकिन बॉस नहीं। और तुम जानती हो हमारे ऑफिस के अंदर अगर इतने अर्सा गायब रहेंगे तो वो कभी भी फायर कर सकते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, और तुम कुछ भी करके ऑफिस आओ। मुझे एहसास है हमजा, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि ऑफिस आना नामुमकिन हो जाता है। खैर, ये बताओ कोई हल निकला, बात आगे बढ़ी? कुछ भी नहीं। साइम भाई आए थे मीरा को घर ले जाने के लिए, लेकिन वो राजी नहीं हुई। बस हसन रहा है। बेचारा हसन, उसका क्या कसूर है उस मासूम से बच्चे का यार। यू नो, आज भी वो कह रहा था कि मुझे बाबा के हाथ से दवाई पीनी है। मुझे तो इतना तरस आ रहा है ना हसन पर। वो तो होना ही था। बल्कि ऐसा करो, हसन को कुछ दिनों के लिए सैम के घर भेज दो। बाप है आखिर, पता तो चले उसे बच्चे कैसे पालते हैं। और सौतेली माँ जब उसे संभालेगी ना, तो उसे अंदाजा होगा दूसरे के बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मीरा अपने हसन को साइम भाई के पास अकेला कभी भी नहीं छोड़ेगी।
खैर सब छोड़ो, ये बताओ कि ऑफिस कैसा रहा? अरे यार मैं तो बस लीव एप्लीकेशन देने गया था ऑफिस। लीव फॉर व्हाट? मोहतरमा आप शायद भूल रही हैं, आपा की शादी करीब आ रही है और मैं ठहरा इकलौता भाई, सारे काम मुझे ही करना है। अभी भी काम से फारिग होकर आया। हाँ यार आज भी सारा दिन बिजी गुजरा। पहले हॉल वाले के पास गया, फिर खाने की लिस्ट दी, फिर अब जब आराम करने का मूड हुआ तो अपना कमरा भी मैसर नहीं है क्योंकि घर में सारे मेहमान आए हुए हैं। इसीलिए यार तुमसे सहन में आके बात कर रहा हूँ। कमरे में क्या है ऐसा? यार कमरा तो अब समझो वलीमे के बाद ही मिलेगा, गेस्ट जो आए हुए हैं। अब छत पे ठिकाना है मेरा, लेकिन वहां भी कुछ मेल कजन्स आए हुए हैं और यहाँ मैं इसलिए बैठ के बात कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने देख लिया तो अम्मा तक पता नहीं क्या बात पहुंचा देंगे। अच्छा तो गेस्ट आ गए, मामू की फैमिली भी आ गई? हाँ मामू की फैमिली भी। मामू की बेटी भी आई होगी? जाहिर सी बात है यार, उसको घर पे तो नहीं छोड़ेंगे ना। तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है मामू से, छोड़कर नहीं आ सकते थे वो अपनी बेटी को? अब तुम्हारा मुंह क्यों बन गया भाई? अच्छा ठीक है जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। समन क्या हो गया यार, क्यों बच्चों जैसी बातें कर रही हो? यार समन मैंने तुम्हें फरा के बारे में इसलिए बताया था कि तुम मुझसे ऐसे बहस करो। यार तुम एक पढ़ी लिखी वेल मैनर्ड और वेल एजुकेटेड लड़की हो, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसे रिएक्ट करो। मेरी बात सुनो, लड़की पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, मोहब्बत में जलन एक सी महसूस करती है, समझ आई मेरी बात? अच्छा बाबा आ गई समझ, तुम्हें जलने कुड़ने की जरूरत नहीं है, मोहब्बत तुमसे की है तो शादी भी तुमसे करूंगा। आई समझ? लेकिन इतनी जल्दी लीव लेने की क्या जरूरत थी? अब तुम सारा दिन घर पे रहोगे और घर पे सारा दिन मामू की बेटी भी होगी, you know? उफ यार, फिर मामू की बेटी। अच्छा well I'm kidding। तुम भी ना बस फरा को लेके बहुत सेंसिटिव हो गई हो। मामा अब मैं ठीक हूँ। और आपने अब ठीक ही रहना है, ओके? आपको पता है अम्मा कितना परेशान हो गई थी। आई एम सॉरी मामा। ओके जान। आमिर से नाराज तो नहीं है ना? मैं आपसे नाराज क्यों होंगी? मैंने आपको इतना तंग जो किया। ये कोई नई बात थोड़ी है, आप तो हमेशा से तंग करते आ रहे हो मुझे। लेकिन तब आप मुझे डांटती नहीं थी ना, और अगर डांटती थी तो बाबा मुझे बचा लेते थे। अब तो वो भी यहाँ पे नहीं है। ओके आई प्रॉमिस कि मैं अब से आपको नहीं डांटूंगी, ओके? बाबा की कॉल आपने रख क्यों दी? मेरी बात कराए ना। हेलो बाबा, मैं बात कर रहा हूँ। ओ मेरा बेटा, कैसे हो भाई? तबीयत कैसी है तुम्हारी? आई एम गुड बाबा। गुड। क्या बात है भाई, अब तक सोए नहीं? बस सो ही रहा था बाबा, सोने से पहले मामा को सॉरी बोल रहा था। सॉरी क्यों? मैंने मामा को बहुत तंग किया, जिद कर रहा था कि मुझे आपके हाथ से दवाई पीनी है। फिर दवाई पी मेरे बेटे ने? यस, खाला ने मुझे समझा के पिला दी। गुड बॉय। मेरा बेटा तो बहुत गुड बॉय है ना? यस आई नो। अच्छा सुनो, मामा को तंग ना करो। अच्छा अब मैं तंग नहीं करूंगा। आप हमें कब लेने आएंगे बाबा? बहुत जल्द बेटा, बहुत जल्द। अच्छा जरा मामा को फोन दो, मैं बात करना चाह रहा हूँ। मामा, बाबा आपसे बात करना चाह रहे हैं। एक्चुअली जानी मुझे थोड़ा सा काम करना है, क्या आप बात करो। बाबा, मामा कह रही उन्हें कुछ जरूरी काम करना है और वो रूम से चली गई।
अच्छा। और ये हमारा रोमांटिक लंच कल का डिसाइड हुआ है। लंच तो डिसाइड हुआ था, रोमांटिक कलम्स आपने खुदा किया है। पूरे 11 मिनट इंतजार करवाया आप। तो बाबा, मोहब्बत करने वाले को इंतजार तो करना आना चाहिए ना। जो गुजरे दिल के गमों से हम कैसे उभरे, मैंने ये जाना इश्क वो था बेगाना, मैंने ये ना पहचाना। मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा, मेरे खुदा कुछ रहा। बस अभी मैंने सोच लिया, अब शमीम भी यहाँ काम नहीं करेगी। जिस तरह की हरकतें इन लोगों की, ट्रस्ट थोड़ी किया जा सकता। और ये भी यहाँ नहीं रहेगी मीरा। ओके, जस्ट किक हर आउट। कसम से इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, सब इसकी वजह से हुआ है। इसका कसूर है, मुझे लगता है इसने मुझे कुछ खिला दिया है, कुछ घोल के। कहीं सी बातें पूछता है ये दिल, कैसे करूं मैं ये बयां। दर्द दिया क्यों है खुदा तूने, दे दे अब इसकी तू दवा।